जमीयत-ए-उलमाए बहादुरगंज की ओर से आज प्रखंड के 100 से अधिक जरूरतमंदों के बीच मुफ्त कंबल वितरण किए गए। खिदमत खल्क का ये काम मदरसा जामिया अशरफुल उलूम रहमानगंज से शुरू किया गया। इस मौके पर बहादुरगंज के बीडीओ राकेश गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं जमीयत-उल-उलमा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अति हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि इन सबों के द्वारा इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही उम्दा नेक कार्य है। इसके पूर्व भी कोविड में अन्य प्रकार के कार्यों में विपत्ति के समय में पिछले 1.5 सालों से मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और बाकी अन्य संस्थाओं से भी मेरा आग्रह रहेगा एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कि उन लोगों को भी मुख्य धारा में आकर इसी तरह से नेक काम करना चाहिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आने वाले समय में और भी ठंड पड़ने की संभावना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि और भी इस तरह की संस्थाओं को एक्टिवेट किया जाए। और इन लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन सभी भाइयों, बड़े भाइयों। सर, ये तो नहीं की बात, इससे पहले जैसा कि अभी आपने बताया कि इनका लंबे समय से आपका इनके साथ एक म्यूचुअल रिलेशन है, तो कोविड के दौर में भी इनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, उस पर जी, कोविड के समय भी हमेशा हमारे पास लोगों इन सब लोगों भाइयों से मुलाकात होती रही है। गाहे बगाहे जो भी सरकारी और गैर सरकारी सहयोग रहा है हमारे स्तर से भी मिला, इन लोगों ने भी हमें कार्यालय को भी दिया। और एक समाज में एक अच्छी परंपरा, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं और इस बात की बहुत खुशी है कि बहादुरगंज में इस तरह की संस्थाएं और ऐसे लोग कार्यरत हैं जो निस्वार्थ भावना से लोगों को बहुत दिल से सेवा करते हैं। इस मौके पर जमीयत-ए-उलमाए किशनगंज के महासचिव मौलाना खालिद अनवर ने इन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया। जमीयत-उलमा किशनगंज ने तकरीबन पिछले 10 सालों से कंबल वितरण, इसी तरीके से सैलाब का मौका हो या कोई नागानी आफात हो जिसमें इंसानियत की बुनियाद पर हर मौके पर खड़ी रही है और काम करते रही है। पिछले लॉकडाउन में जमीयत-उलमा किशनगंज की तरफ से मौलाना नफीस साहब के सरबराही में तकरीबन 63 लाशों की तजहीज़ व तकफ़ीन अमल में आई और एक बड़ा हुआ खड़ा हुआ था कि लोगों को लाशों को दफनाने में जो दुश्वारी हो रही थी, अगर उस वक्त जमीयत के हमारे ये जाबाज खड़े ना होते तो शायद लाशों को दफनाने वाला कोई नहीं होता। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना नफीस साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे ज़िले में दौरा करके लाशों की तजहीज़ व तकफ़ीन में बड़ा अहम रोल अदा किया। मौलाना गुफरान साहब, मौलाना वसी साहब, इसी तरीके से और दूसरे दीगर हजरात ने। इस साल भी जमीयत-उलमा किशनगंज कंबल का वितरण कर रही है और मोहतरम डीएम साहब के हाथों इसका शुभारंभ हुआ था अंजुमन इस्लामिया में और वहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज तकरीबन अब तक 4000 से ज़ायद कंबल हम लोगों ने बांट दिया है। और उसकी एक सिलसिले की कड़ी यहाँ भी है, बहादुरगंज में भी आज काम शुरू हो रहा है। ये 100 कंबल तो यहाँ हमारे जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं उनके ज़रिए तकसीम होगा। पूरे प्रखंड में 500 कंबल तकसीम होगा। जो 8 यूनिटें हैं, 8 यूनिटों में हमने 500 कंबल दिया है। उसके बाद ज़िले के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो भी तकसीम करेंगे अपने अपने इलाकों में, तो कुल 5500 कंबल पूरे ज़िले में इंशाअल्लाह तकसीम होगा और 4000 से ज़ायद तकसीम हो गए हैं। दिगल बैंक में शुरू हो चुका है, माननीय विधायक जी के हाथों उसकी इफ्तिताह हुई थी और थाना प्रभारी भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे। इसी तरीके से ठाकुरगंज में भी हमारे SHO साहब के हाथों उसकी इफ्तिताह हुई थी और उसका भी काम शुरू हुआ। इसी तरीके से किशनगंज ब्लॉक में भी जो किशनगंज थाना के प्रभारी हैं उनके हाथों इफ्तिताह हुई थी और वो काम चल रहा है। इसी तरीके से कोचाधामन में भी शायद अगले 2-3 दिनों में जो वहाँ के प्रशासन है उन प्रशासन के हाथों वहाँ भी काम शुरू होगा और पूरे प्रखंड में चलेगा काम। और हम उस ज़रूरतमंद तक पहुँचना चाहते हैं जिस तक पहुँचना सबके लिए मुश्किल होता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन तक पहुँचें और उनके साथ खड़े रहें और खड़ा होकर उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ को हम समझें और जितना हमसे हो सके उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें।
मुझे इस बात की खुशी है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ ख़ास तौर पर मौलाना खालिद साहब और BDO साहब बहादुरगंज को कि हमारे जमीयत उलमा किशनगंज के बैनर तले इन्होंने हम सबों को वक्त दिया है ताकि हम गरीबों की कुछ मदद कर सकें। मुकम्मल तौर पर तो कोई आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता है, मगर जितना भी हो रहा है जमीयत उलमा किशनगंज से गाहे बगाहे, सर्दी के मौसम में हो, सैलाब के मौसम में हो। इसके अलावा भी मैं एक बात और बताता चलूँ कि जमीयत उलमा किशनगंज लॉकडाउन के ज़माने में भी बहुत सारे गरीबों और बहुत सारे बेसहारा लोगों की हुकूमत अपनी तरफ से मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों तक मदद हम लोग भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना खालिद साहब की सरबराही में इसी तरीके से यह काम चलता रहे। अल्लाह इस काम को नज़र बद से बचाए, क्योंकि वक्त वक्त पर हर चीज़ की लज्जत मालूम होती है। तो आज काफ़ी ठंडी है और हमारी माँ बहनें जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है वो काफ़ी परेशान है। कोई आग के पास बैठी है, कोई गैस के चूल्हा के पास बैठी है। उस शख्स के लिए, उस औरतों के लिए, बेवा औरतों के लिए जिनके पास शोहर नहीं, जो अपने दुख दर्द से परेशान है, उसके लिए जमीयत उलमा किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना खालिद अनवर साहब और मौलाना गुफरान साहब, मौलाना नफीस साहब, मौलाना वसी साहब, हम लोग BDO साहब के साथ मिलकर कंबल तकसीम करने के लिए यहाँ आए हैं। जहाँ हैं इस मदरसे का नाम मदरसा अशरफुल उलूम रहमानगंज है। अल्लाह तबारक ताला हम सबों को इस अमल को कबूल करे और बार बार ऐसा पुण्य काम करने की तौफीक अता फरमाए। जीता है वो जो मर चुका है गैरों के लिए, तो उसी खिदमत खल्क़ के लिए इंसानियत के नाते हम सब यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने लोग यहाँ आए, मौलाना गुफरान साहब हैं, मौलाना मरगूब साहब, मौलाना वसी साहब, जितने लोग भी आए हैं, आगे भी इसी तरह हम लोग इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जमीयत उलमा किशनगंज पिछले 10 सालों से अवामी खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। कोरोना काल हो या फिर सैलाब का दौर, आगजनी हो या गरीब बच्चियों की शादी, बेवाओं का गुजर बसर हो या फिर यतीमों का पालन पोषण, हर काम में जमीयत हमेशा शानदार कारकर्दगी करती नजर आई है।